ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। जिनवर कानय चक्र अतिमिर का करे विनाश भेद ज्ञान की दिव्य ज्योति में शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली ज्ञायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नय करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय और व्यवहार का क्या स्वरूप है तथा व्यवहारने को सर्वथा असत्यार्थ मानने में क्या हानि है और व्यवहारने को सर्वथा अगर सत्यार्थ मानने में क्या हानि है और व्यवहारने को सर्वथा असत्यार्थ मानने में क्या हानि है, इस प्रकार से पूर्व में हमारी चर्चा यहाँ पर चली थी। पेज नंबर है 49। क्या व्यवहार ने सर्वथा अभूतार्थ है? पेज नंबर 48। क्या व्यवहार ने सर्वथा अभूतार्थ है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल हाँ, चलो विशुद्धि बताइए। दीदी यहाँ पर प्रश्न ऐसा है कि जो व्यवहार नहीं है वह सर्वथा अपन अभूतार्थ उसे कह सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो दीदी इसका उत्तर इस प्रकार अपन दे सकते हैं, जिस प्रकार जैसे कोई ट्रेन है अपन हाँ। उसकी टिकट लेते हैं तो जब तक हम ट्रेन में हैं तब तक वह टिकट हमारे लिए भूतार्थ है अर्थात रखने योग्य है। परंतु एक बार जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिधर हमें जाना होता है उसके बाद वह टिकट अगर अपन फेंकें भी तो कोई हानि नहीं होती। तो दीदी उसी प्रकार जब तक हमें आत्मानुभूति नहीं हो जाती तब तक यह जो व्यवहार नहीं है ये भूतार्थ है, क्योंकि व्यवहार द्वारा ही निश्चय की सिद्धि हो सकती है। तो दीदी तब तक हम उसे अभूतार्थ नहीं कह सकते और एक बार जब आत्मानुभूति हो जाती है उसके बाद व्यवहार नहीं अभूतार्थ और असत्यार्थ हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम व्यवहार ने को सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो क्या हानि है? पेज नंबर 49। अगर हम व्यवहार ने को सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो क्या हानि है? हाँ, अन्वया बताइए। यदि व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ माना जाए तो जीव और शरीर को एक कहने वाला मतलब एक हो जाएगा, ऐसा कथन होगा। और अगर मिथ्यात्व का पोषण का प्रसंग आ जाएगा अगर हम व्यवहार को सर्वथा सत्यार्थ मानेंगे तो। हाँ, तो जीव और शरीर को अगर सर्वथा कैसा है जो व्यवहार ने से दोनों को एक कहा है और हम अगर सर्वथा सत्यार्थ मान लेंगे तो फिर क्या होगा? कल अपने चर्चा की थी ना पूर्व की क्लास में कि मृत्यु के समय फिर कैसा है?
आत्मा के साथ फिर कैसा है शरीर भी जाएगा, क्योंकि सर्वथा कैसा है भिन्न नहीं है ना आत्मा और कैसा है शरीर सर्वथा, तो फिर जाएगा तो फिर क्या है, फिर दिखाई देने लगेगा ये जा रहा है उड़ के, अब इसको पकड़ लो, है ना। तो ये इस प्रकार से कैसा है प्रसंग आएगा, मतलब मिथ्यात्व का प्रसंग आएगा। उसमें सबसे बड़ा दोष कैसा है मिथ्यात्व का लगेगा, बिल्कुल ना। अब कहते व्यवहार ने को सर्वथा अगर असत्यार्थ मान ले, है ही नहीं, झूठा लाल है ना असत, तो उसमें क्या हानि होगी। हाँ देशना बताइए। दीदी अगर हम ऐसा मानेंगे कि जो व्यवहार है वो सर्वथा असत्यार्थ झूठा है, हाँ। तो इसमें पहले तो हमारे मतलब धर्म का जो अहिंसा परमो धर्म है उसका पालन नहीं हो पाएगा। हम ऐसा मानेंगे कि व्यवहार मतलब असत्यार्थ है, तो जीव और आत्मा ये तो मतलब उद्गल शरीर और हमारा जो आत्मा है वो अलग अलग है। तो हम किसी की हत्या कर दें तो ऐसा होगा कि मैंने तो मारा ही नहीं, क्योंकि आत्मा मतलब मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, हाँ। और मैंने तो शरीर को मारा, तो मेरा तो कोई गलती नहीं है। तो अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या बोलते हैं लोका का ज्ञान नहीं हो पाएगा। और हाँ, अगर हम ऐसे क्योंकि सर्वज्ञ व्यवहार ने से लोका लोक को जानते हैं, और अगर हमने मान लिया कि व्यवहार ने सर्वथा सत्यार्थ है, तो फिर क्या होगा, फिर लोका ज्ञान। तो ये सारी जिनवाणी कहाँ से आई है, केवली की दिव्य ध्वनि से ही सारी जिनवाणी आई है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते वह भी सर्वज्ञ जो लोकालोक को जानते हैं, ऐसा उनका ज्ञान भी कैसा है असत्यार्थ ठहरेगा, बिल्कुल ना। इस प्रकार से कैसे, और उससे क्या होगा संसार और मोक्ष की भी सिद्धि होने वाली नहीं है, इस प्रकार का प्रसंग आ जाएगा। अब केवली भगवान लोकालोक को जानना व्यवहार से है, इस कथन का क्या आशय है, ये तो सबको ही आना चाहिए। हाँ? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका क्या आशय है। हाँ अदिति बताइए। जी, जो केवली भगवान होते हैं वो लोकाकाश को जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, व्यवहार ने ऐसे जानते हैं, पर वह तन्मय पूर्वक नहीं जानते। बराबर, वह अपनी रहते तो वह अपनी आत्मा में ही तन्मय हैं, पर वो लोकालोक को तीनों लोक को जानते हैं पर तन्मय पूर्वक नहीं हाँ, जानते। इसका आशय ये है, आँख का उदाहरण अपने दिया था ना कि आँख अगर ठंडी वस्तु को देखती है, आँख अगर किसी उष्ण वस्तु को देखती है तो उस रूप नहीं हो जाती, उसमें किसी तन्मय नहीं। उसी प्रकार केवली भगवान भी लोकालोक को जानते हैं, लेकिन उनके जानने को व्यवहार क्यों कहा है, क्योंकि तन्मय नहीं होते हैं, एक में एक उसमें नहीं होते हैं। इसलिए जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण भी सब वस्तुएं झलकती है, लेकिन बेटा है ना वो उस रूप कैसा है नहीं होता है। इतनी अपनी चर्चा हुई थी। अब आगे अपन चर्चा करेंगे, पेज नंबर है 50। अब इसमें ये बताया गया है कि वस्तुतः ज्ञेयाकार परिणमन भी, नीचे से सेकंड पैराग्राफ है, वस्तुतः ज्ञेयाकार परिणमन भी ज्ञान का ही परिणमन है ना। जो ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, दर्पण में जो मोड़ झलक रहा है वो दर्पण ही है। क्या कहना चाहते हैं बेटा कि दर्पण में अगर कोई मोड़ झलक रहा है तो वो दर्पण ही है ना। चलो एक काम करते, दर्पण में मोड़ झलक रहा है ना, तो चलो उसकी वो जो पंख निकाल लेते हैं अपन, है ना, पंख अपन निकाल लेते। तो निकालने जाओगे तो आपके हाथ में दर्पण आएगा कि पंख आएंगे, है ना। तो कैसा है, दर्पण में मोड़ झलकता है लेकिन उस रूप कैसा है होता नहीं। उसी प्रकार ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं लेकिन कैसा है वो ज्ञेय रूप नहीं होता है, ज्ञेय वो ज्ञेयों का नहीं है। इसलिए ज्ञेयाकार परिणमन भी वास्तव में किसका है, आत्मा ही होने से वह आत्मा को ही प्रकाशित करता है। वह मोड़ झलक रहा है वो दर्पण ही है और दर्पण की स्वच्छता को ही प्रकाशित करता है, बिल्कुल। इस अपेक्षा से ज्ञान में स्वयं ज्ञान अर्थात आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान में अर्थात कैसा है, ज्ञान ही प्रकाशित हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार इस कथन ज्ञान का स्वाश्रित निरूपण होने से निश्चय से का, देखो एक सेंटेंस बहुत गजब का है इसमें, ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान कलाकार का ज्ञान है ना।
इसका आशय आप लोग क्या समझे? गेयाकार ज्ञान में भी कलाकार कौन है? ज्ञान। ये सारा लोकालोक झलक रहा है, उस ये सारे झलक रहे हैं, लेकिन उसमें कलाकार कौन है? बोले ज्ञान ही, वो केवल ज्ञान ही कैसा है? कलाकार है। बोले गे कैसे झलक रहे हैं? बिल्कुल ना, ज्ञान माइक के आकार का गे बनता है, लेकिन बेटा वो ज्ञानाकार ही है। दर्पण में मोर का आकार बनता है, लेकिन वो कैसा है? दर्पण ही है। बिल्कुल वो मोर झलक रहा है, वो झलक रहा है, इसलिए व्यवहार कह दिया है। बिल्कुल, लेकिन निश्चय से तो कैसा है? वो दर्पण कैसा है? मोर है ही नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत पहले बेटा है ना, एक वो है आंखें पिक्चर आई थी, बहुत बहुत पहले, अभी कैसा 50-60 साल कितने साल पहले आई होगी। आंखें बेटा एक पिक्चर आई थी, है ना, उसमें जो मतलब मर्डर करता है बेटा, है ना, उसका क्या होता है? हाँ, उसके आँख में उसका प्रतिबिंब, तब जिसका मर्डर किया ना बेटा, तो वो कैसा है? उसके आँख में उसका प्रतिबिंब, जैसे मारने आया होगा ना, तो उसके आँख में उसका प्रतिबिंब बन गया है। तो वहाँ पर वो प्रतिबिंब से उसको कैसा है? जिसने मर्डर किया ना, उसको पकड़ लिया ना। तो कहना क्या तात्पर्य यह है कि वो जो ज्ञान में जो गे का जो आकार बन जाता है, बिल्कुल, है ना, तो उसके कारण कैसा है? उसको कैसा है? वो मर्डरकर्ता को पकड़ लिया है। तो यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान में बनते हुए, और नीचे भी लिखा है, तुम्हारा चित्त प्रकाश कैवल्य कहे, तुम ज्ञायक लोकालोक। कैसा है तुम्हारा ज्ञान? चैतन्य प्रकाश वाला है, इसलिए तुमको ज्ञायक कैसा है कहते हैं कि आप लोकालोक को कैसे हैं? जानने वाले हो। इस प्रकार से तुमको कैसे कहे? तुम ज्ञायक लोकालोक, कि तुम लोकालोक को जानने वाले हो। बिल्कुल, ज्ञान में बनते हुए गेयाकार प्रतिबिंब को गे कहना, है ना। ज्ञान में जो प्रतिबिंब बन रहा है और उसको कैसा अपन, मतलब जो जानने में आ रहा है वो गे, जानने वाला ज्ञान, दो चीज हुई ना, ज्ञान और गे। हाँ बोलो बेटा, कौन? हाँ, कौन सा स्टार्टिंग क्या है बेटा? अच्छा, उसमें ये पंक्तियाँ आती है, बहुत अच्छा है। उसमें भी वो अपने ये विषय से रिलेटेड है। देखो, आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, है ना, आपको दे दी जाएंगे, इसमें निश्चय नहीं छाटो और व्यवहार नहीं छाटो, तो आपको उसमें निश्चय और व्यवहार नहीं कैसा है? छांटना है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं गेयाकार प्रतिबिंब को गे कहना, ज्ञान में गे का उपचार करना ही है। वास्तव में तो ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, दर्पण में दर्पण की ही प्रसिद्धि होती है, वो तो दिखाई देता है ना, इसलिए कह दिया है कि दर्पण में कैसा है? मोर झलका, दर्पण में अपन कैसा अपना चेहरा झलका। देखो, अपन आँख में कुछ काला यहाँ पर लगा हो नीचे और दिखाई दर्पण में दे रहा हो, तो दर्पण में ठीक करते कि अपने यहाँ पर ठीक करते? क्यों? दिखाई तो उसमें दे रहा है ना, दिखाई तो उसमें दे रहा है, लेकिन ठीक कहाँ करते हैं? तो इससे सिद्ध होता है ना कि वो जो गे झलक रहे हैं, है ना, वो उसमें किसे घुसते नहीं हैं। वो प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा है वो दर्पण ही है ना, वो कैसे गे प्रकार से नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ ये कहते हैं ज्ञान में बनते हुए गेयाकार प्रतिबिंब में गे कहना, ज्ञान में गे का उपचार करना। अतः यह ज्ञान का पराश्रित निरूपण होने से औपचारिक कथन हुआ, ज्ञान लोकालोक को जानता है, ऐसा उपचार से कहा जाता है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ज्ञान की ही प्रसिद्धि करता है। उसी प्रकार से ये लड़की कौन जा रही 3-4 बार? कौन गई बेटा यहाँ से यहाँ तक? देखना तो कौन गई है? 3-4 बार यहाँ से वहाँ तक निकल रही है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं, यदि ज्ञान में गे झलके ही नहीं, हाँ, क्यों घूम क्यों रही, चक्कर क्यों लगा रही है यहाँ से वहाँ तक? हाँ, हाँ, यदि ज्ञान में गे झलके ही नहीं और गेयाकार परिणमन भी न हो,
तो लोकालोक का आरोप भी किस पर आएगा, क्योंकि ज्ञान में ही तो लोकालोक झलकते हैं बिल्कुल। अतः ज्ञान का विशेष परिणमन तो यथार्थ ही है। क्या परिणमन है ज्ञान का विशेष परिणमन? जानना जानना जानना, है ना, यही उसका विशेष परिणमन है। परंतु उसे ये कहकर ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, ऐसा उपचार का कथन है। ज्ञान में ज्ञान ही झलकता है, दर्पण में दर्पण ही झलकता है, मोर कहना, ये तो सब उपचार का कथन है। इसी प्रकार ज्ञान में लोकालोक नहीं झलकते, वो ज्ञान ही झलकता है ना, वो ज्ञान से ही तन्मय है ना। तो अगर हमने कहा कि केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, सर्वद्रव्य पर्यायोसु केवलस्य, ये सब उपचार का कथन है बिल्कुल। उपचार क्यों कहा है? उपचार क्यों कहा है बेटा? हाँ, उपचार क्यों कहा है? क्योंकि उसमें तन्मय नहीं होता है, वह ज्ञान बेटा उसमें तन्मय नहीं होता है, इसलिए उसको कैसा है? उपचार कहा गया। अब आगे कहते हैं केवल ज्ञान में तो नए होते नहीं हैं। कितना अच्छा प्रश्न है। नए किस में होते हैं बेटा? 5 ज्ञानों में से शुद्ध ज्ञान का अंश है। ये अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कैसा है, केवल ज्ञान में तो कैसा है, नए होते ही नहीं हैं बिल्कुल, है ना। फिर क्यों कहा जाए कि केवल ज्ञान में निश्चय से जाना, केवल ज्ञान में ये व्यवहार से जाना, ऐसा क्यों कहा जाता है? नए तो केवल ज्ञान में होते ही नहीं हैं, नए तो मात्र शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं। प्रश्न ख्याल में आया बेटा, है ना। अब यहाँ कहते हैं केवली भगवान निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। इस कथन के संदर्भ में यह बात गंभीरता से विचारनी है कि केवल ज्ञान में तो नए होते नहीं हैं, है ना। ये बात आप प्रश्न अच्छी तरह से ख्याल में रखना बिल्कुल, है ना, कि केवल ज्ञान में तो नहीं होते हैं, फिर वो निश्चय से जानता, व्यवहार से जानता, ऐसा क्यों कहा जाता है? प्रश्न ख्याल में आया। अब कहते हैं ऐसा कहने का आशय यह है कि वास्तव में हम अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप जानते हैं। हमारे पास शुद्ध ज्ञान है ना, और हम जान लेते हैं ना केवल ज्ञान का स्वरूप, है ना, कि केवल ज्ञान कैसा है, अतीन्द्रिय होता है, और उसमें सब कैसे हैं, लोकालोक कैसे हैं, झलकते हैं, फिर भी वो उसमें तन्मय नहीं होता है, और 13वें गुणस्थान में ये प्रकट होता है, 4 घातीय कर्म के अभाव में केवल ज्ञान, ऐसा हमने सारा स्वरूप उसका जान लिया है बिल्कुल। तो वो जाना किस में बेटा? जाना किस में? शुद्ध ज्ञान में जाना। किसको जाना? केवल ज्ञान के स्वरूप को जाना बिल्कुल। तो ऐसा कहने से आशय कि वास्तव में हम अपने शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, वह केवल ज्ञान है, वह अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करता है। ऐसा हमने केवल ज्ञान का स्वाश्रित स्वरूप जान लिया कि वास्तव में वो अपने को ही जानता है। यदि देखो अपने को जानता है वो स्वाश्रित कथन, और लोकालोक को जानता है वो पराश्रित कथन। किसका? केवल ज्ञान का, है ना। तो इस प्रकार से हमने केवल ज्ञान का स्वाश्रित स्वरूप जाना। यदि हमारे शुद्ध ज्ञान में निश्चय नए रूप परिणमन है, इसी प्रकार से यदि हम केवल ज्ञान का स्वरूप लोकालोक को जानने वाला जाने, तो वह केवल ज्ञान का क्या हो जाएगा? पराश्रित निरूपण हो जाएगा। और कैसा होने से हमारे ज्ञान में व्यवहार नए का परिणमन हो जाएगा बिल्कुल ना। इस प्रकार केवल ज्ञान के संबंध में निश्चय और व्यवहार हमारे ज्ञान में होते हैं, केवल ज्ञान में नहीं। क्योंकि प्रश्न का क्या उपस्थित हुआ था कि केवल ज्ञान में तो नए होते नहीं हैं, फिर आप कैसे कहते हो कि केवली निश्चय से उसको जानते, अपने को जानते, व्यवहार से लोकालोक को, फिर आप ये कैसे कह सकते हो? तो क्या समाधान दिया है? केवल ज्ञान में तो नए नहीं होते, ये तो पक्की बात है बेटा, है ना। नए होते किसमें? शुद्ध ज्ञान में। लेकिन वो शुद्ध ज्ञान में वो केवल ज्ञान का स्वरूप जाना, है ना। तो वो स्वरूप जाना ना, तो क्या स्वरूप जाना? कि वह केवल ज्ञान कैसा है? निश्चय से अपने को जानता है और व्यवहार से लोकालोक को जानता है। ये किसने जाना? शुद्ध ज्ञान ने जाना। तो इसलिए केवल ज्ञान में तो कैसे नए होते नहीं। पॉइंट पकड़ में आ गया बेटा कि केवल ज्ञान में नए नहीं होते हैं, होते अपने शुद्ध ज्ञान में ही होते हैं।
अब आगे कहते हैं निश्चय व्यवहार में परस्पर विरोध है या अविरोध है, और विरोध है तो कैसा विरोध है, और नहीं है तो कैसा विरोध नहीं है, बिल्कुल है ना। अब कहते हैं निश्चय व्यवहार में पर हमको तो बिल्कुल एक कहता है कि देह और आत्मा एक है, और एक कहते कदापि एक हो सकते नहीं। दोनों में कितना विरोध है, दोनों में कितना विरोध है, बिल्कुल। तो निश्चय व्यवहार दोनों में सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, बिल्कुल है ना। वे परस्पर विरोधी कथन क्यों करते हैं? जब एक ही सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश है, फिर भी दो कैसे हैं विरोधी कथन करते हैं, बिल्कुल। तो वो विरोधी हैं या अविरोधी हैं? यहाँ ये कहते हैं, देखो निश्चय ने कहता है कि देह और आत्मा एक हो सकते नहीं हैं, और व्यवहार ने क्या कहता है? स्तुति देह और आत्मा एक है, बिल्कुल है ना, वो ऐसा कहता है, बिल्कुल। तो ये दोनों विरोधी बात नहीं हुई, ये दोनों विरोधी बात हुई। तो निश्चय व्यवहार के कथन में परस्पर विरोधी ही होते। कथन क्या कहा, क्या शब्द डाला? कथन परस्पर विरोधी ही होते हैं, वस्तु विरोधी नहीं है, बिल्कुल है ना। यदि दोनों ही एक प्रकार का कथन करे तो फिर दोनों ने के कहने की क्या आवश्यकता है? दोनों ही कह दें। निश्चय ने भी ऐसा कह दिया, व्यवहार ने, कि देह और आत्मा कैसा है, कदापि एक हो सकते नहीं, दोनों ही नहीं। तो फिर दोनों खड़े क्यों करेंगे हम, है ना। ये निश्चय ने और ये व्यवहार ने कथन की अपेक्षा से ही हमने उसमें कैसा है भेद किया है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि दोनों ने एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पहलुओं को बताते हैं, इसलिए उनमें भिन्नता विरोध होना स्वाभाविक है, बिल्कुल। एक ही वस्तु में भिन्न भिन्न है ना, एक ही वस्तु, आत्मा एक वस्तु है, उसको क्या कह दिया है ना, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला भेद करके कह दिया, और एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न कह के कहते हैं। एक कहता है कि देह और आत्मा एक है, और एक कहता है कि देह और आत्मा एक हो सकते नहीं है, भिन्न भिन्न पहलुओं को, इसलिए उनमें भिन्नता और विरोध होना स्वाभाविक है। परंतु उनमें विरोध होने पर भी वे दोनों मिलकर एक वस्तु को ही बताते हैं, दोनों मिलकर है ना एक आत्मा को ही बताते हैं। वे देह और आत्मा एक नहीं हो सकते हैं, ये कहने का तात्पर्य भी उनको आत्मा को कैसा है बताना है, और एक हो सकते हैं ये कहकर भी व्यवहार के कथन में भी आत्मा को ही बताना है, बिल्कुल। तो दोनों मिलकर एक ही वस्तु को बताते हैं। तो विरोध बेटा कैसा है, 36 जैसा है कि 63 जैसा है? 63 जैसा विरोध तो है, लेकिन कैसा है, 36 जैसा नहीं। आपने देखो, ये आप लोग तो सब मैच वगैरह देखते हो ना, ये जो क्रिकेट प्लेयर होते ना बेटा, अगर पाकिस्तान हार गया तो भी वो मैच के वहाँ पिच पर ही वो हिंदुस्तानी के उसको कैप्टन को बधाई देने आता है, बिल्कुल। तो हाथ मिलाते तो विरोधी हैं क्या विरोधी हैं है ना, विरोधी हैं क्या विरोधी हैं? बोले विरोधी हैं, लेकिन किसके समान? 63 के समान, 36 के समान विरोधी नहीं। अच्छा, इंडिया में ही मैच हो और फिर कैसे एक दूसरे को कैसा है बधाई देते हैं, तो वो कैसे विरोधी हैं क्या विरोधी हैं? अविरोधी हैं, बिल्कुल है ना। देखो कितनी कटसी, देखो ये चीज़ सीखने लायक है। मैं तो बेटा कोई भी चीज़ देखती हूँ उससे ग्रहण करती हूँ। देखो कितनी बड़ी बात है, अभी दोनों खेल रहे हैं, फाइटिंग चल रही है, फिर भी मैच में अगर कोई जीत जाता तो इतने मैनर्स तो है ही बेटा, है कि नहीं, कि उसको कैसा है बधाई देते हैं, है ना। हिंदुस्तान होगा तो पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान होगा तो हिंदुस्तान को। अपने यहाँ भी आप अगर चेस खेलते हो, समता चेस खेलते हो, सामने वाला जीत जाता है तो उसको बधाई अवश्य देना, है ना। ये अपने को चीज़ें सीखने को मिलती ना, है ना, कि कैसा है कदाचित अपन कोई कंपटीशन में भाग लें, है ना। आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया, आपका नंबर नहीं लगा, किसी दूसरे का नंबर लग गया, तो उसको कैसा है, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन दो, बधाई उसको देना चाहिए। ये अपनी कैसे मैनर्स और कटसी में आता है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार यहाँ के थे, परंतु उसमें विरोध होने पर भी दोनों मिलकर, है ना, दो पक्के खिलाड़ी हों, अब तुम और वो सौम्या दोनों चेस खेल रहे हों, बिल्कुल है ना, दोनों ही आत्मार्थियन हो, बिल्कुल है ना, फिर भी कैसा है, दोनों कैसे हैं, विरोधी तो हैं खेल में, लेकिन किसके समान?
36 के समान नहीं। तो ये समझ में आ गया, निश्चय और व्यवहार विरोधी हैं कि अविरोधी हैं, है ना? हाँ हाँ, बेटा कैसे विरोधी हो सकता है? व्यवहार ने निश्चय ने का विरोधी कैसे हो सकता है? वो तो निश्चय को बताने वाला है, और निश्चय ने व्यवहार ने का विरोधी कैसे हो सकता है? क्योंकि परमार्थ को बताया किसने? व्यवहार नहीं तो बताया ना, तो विरोधी कैसे हो सकते एक दूसरे के? लेकिन विरोधी हैं, कथन में विरोधी हैं। एक बात ध्यान रखना बेटा, है ना? कथन में, स्वस्तिका मैंने क्या कहा? कथन में विरोधी है बेटा, है ना? तो इस प्रकार 36 के आंकड़े जैसा विरोध न होकर भी 63 के आंकड़े जैसा विरोध अवश्य समझना चाहिए। बिल्कुल, दोनों नए वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की प्रक्रिया के ही अंग हैं। व्यवहार ने भी कैसा है? परमार्थ को बताने वाला है, और निश्चय ने भी कैसा है? परमार्थ को बताने वाला है। प्रत्येक नाटक में नायक और खलनायक, हीरो और विलन, है ना, होते हैं ना? बिल्कुल। और इंडियंस मूवी में तो उसका एंड ही ऐसा होता है कि लास्ट में कैसा है? वो कैसा है? विलन मारा जाता है और हीरो कैसा है? जीत जाता है। बिल्कुल। तो नायक और खलनायक, है ना, हीरो और विलन का चरित्र परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, है ना? परस्पर कैसा है? विरोधी दिखाई देते हैं। एक बहुत अच्छा नेचर का बताते हैं, और कैसे खलनायक को कैसा है, ऐसा उसका रोल कैसा है होता है। राम और रावण दोनों पक्के दोस्त हो, और रंगमंच पर कर रहे हो नाटक, है ना, दोनों का कैसा है? रोल कैसा है? एक राम का और एक मतलब रावण का, एक नायक और एक खलनायक। देखो कोर्ट होता है ना बेटा, कोर्ट में आप विटनेस बॉक्स में दो खड़े होते हैं ना बेटा, एक वकील इनकी तरफ से बोलता है, एक वकील बनते हैं। जब कोर्ट ओवर हो जाता है ना, तब दोनों कैंटीन में एक साथ जाके चाय पीते हैं। अभी यहाँ पर लड़ रहे थे, बिल्कुल, है ना, और एक साथ जाके कैसे हैं? चाय पीते हैं, बिल्कुल, है ना। और इस प्रकार शूटिंग के बाद नायक और खलनायक दोनों एक साथ लंच लेते हैं। तो दोनों विरोधी हैं क्या? विरोधी, है ना? हाँ, बस। तो रामलीला अब तुमको अच्छी तरह से ख्याल में आ गया। रामलीला में रावण राम का चरित्र में परस्पर विरोधी होने से रावण का चरित्र राम के व्यक्तित्व को उभारता है। कितनी बड़ी बात कह दी है। राम का चरित्र कौन उभारता है? कौन प्रसिद्धि करता है? बोले रावण, क्योंकि रावण ऐसे काम कर रहा है ना, इससे राम का चरित्र कैसा है? उभरता है, प्रशंसनीय होता है वो, बिल्कुल। और यदि रावण का चरित्र रखा ही नहीं जाए तो रावण भी राम जैसी भाषा बोलने लगेगा, तो फिर रामलीला का क्या स्वरूप होगा? वो फिर रामलीला उसको कही ही नहीं जाएगी। अतः राम और रावण दोनों चरित्र मिलकर ही रामलीला का समग्र स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार निश्चय और व्यवहार दोनों ही मिलकर कैसा है? वस्तु का प्रतिपादन करते हैं, बिल्कुल। हमारे गृहस्थ जीवन में भी पति पत्नी का स्वभाव, जो हाउसवाइफ होती है ना, उसका उत्तरदायित्व दोनों एक हैं, बिल्कुल, पति पत्नी, जिम्मेदारी है, लेकिन कार्य दोनों के कैसे हैं? अलग है। पापा ऑफिस संभालते हैं, शॉप संभालते हैं, मम्मी कैसा है? घर गृहस्थी संभालती है। कार्य दोनों के भिन्न है, तो फिर कैसे हैं? विरोधी हैं कि अविरोधी? दोनों के का, एक लाला के पैसा रखता है, एक खर्च करती जाती है, तो विरोधी नहीं हुए? बिल्कुल। तो विरोधी है कि अविरोधी है? है ना। दोनों के कार्य बिल्कुल भिन्न भिन्न दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे विरोधी नहीं हैं। पति धन कमाने के लिए बाहर की जिम्मेदारी निभाता है, पत्नी घर की व्यवस्था जिम्मेदारी संभालती। दोनों के कार्य परस्पर विरुद्ध दिखने पर भी एक दूसरे के कैसे हैं? प्रतिद्वंदी, विरोधी, अपितु पूरक हैं। पूरक मतलब सहायक हैं, बिल्कुल, है ना। फिर पूर्व में भी अपने कहा था ना, दो भाई शॉप पे बैठते, एक माल खरीद के लाता और एक बेच देता है। वो ऐसी शिकायत करता, मैं ला के रखूँ, तू बेच देता है, बोले। ऐसे कभी शिकायत की? दो भाइयों ने एक शॉप पे बैठते तो कभी शिकायत की कि मैं ला के बाहर से ला के लाता हूँ सामान और तुम सब बेच देते हो, बिल्कुल। हाँ? लेकिन ऐसा नहीं, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। इसलिए इसका संबंध 36 के अंक जैसा विरोधी नहीं होकर 63 के अंक जैसा अविरोधी समझना चाहिए। व्यापार, खेल, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त अंगों में यह विरोध और अविरोधी अनिवार्य है, अन्यथा जीवन के ये महत्वपूर्ण कार्य
व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर पति पत्नी दोनों विरुद्ध कार्य नहीं करे तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी तरह से चल सकती नहीं है। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं भी परस्पर विरोधी होने पर जीवन के लिए अनिवार्य है। पेट भरना और पेट खाली करना दोनों कैसी क्रियाएं हैं, दोनों आवश्यक है ना, बिल्कुल, लेकिन दोनों कैसी हैं, विरोधी, दोनों कैसी है, विरोधी। नींद लेना और फिर नींद का त्याग करना, बिल्कुल है ना, जागना, बिल्कुल। नींद का एक दिन एक काम करो, तुमको बिल्कुल 8 दिन के लिए बेड रेस्ट कह देंगे, उठना नहीं बेड से, बिल्कुल सोए रहो दिन भर, बिल्कुल। क्यों, अच्छा है ना, नींद अच्छी है ना, हाँ? तो इस प्रकार नींद लेना और नींद का त्याग करना। और बेटा जब तक बेड से उठते नहीं ना तब तक प्यारी है नींद, बेड से उठ गए ना खत्म विकल्प उसका, बिल्कुल, फिर विकल्प कैसा है नहीं, पर उठने की ही वो थोड़ी सी कसरत रहती है अपनी, है ना। और उठ गए ना, हे आलसी प्रमाद, अब भाग, अब तेरा काम नहीं, अब ऐसा करके बेड छोड़ के बाहर, बस, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से पेट खाली करना, भरना, नींद लेना, त्याग, ये सब कैसी, श्वास लेना और श्वास छोड़ना। रामदेव बाबा है कि नहीं, श्वास लो, श्वास, दोनों विरोधी क्रियाएं हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार आदि अनेक विरोधी कार्य क्रियाएं हमारे जीवन में व्यवस्थित संचालित हम करते हैं उनको, दोनों विरोधी होने पर भी, बेटा, है ना। आगे कहते, इस प्रकार निश्चय व्यवहार के कथनों में भी परस्पर विरोधी होने पर एक विरोधी, एक कहता है देह और आत्मा एक है और एक कहता है देह आत्मा कदापि हो सकते नहीं। इस प्रकार विरोधी होने पर भी एक दूसरे के कैसे हैं, पूरक है। प्रश्न अपना कहाँ से उपस्थित हुआ था कि निश्चय व्यवहार दोनों विरोधी हैं या अविरोधी है, बिल्कुल। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, यहाँ पर अब निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध, है ना। चौथा पॉइंट अपने क्या है, प्रतिपाद्य। देखो ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि निश्चय व्यवहार प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध। प्रतिपाद्य किसको कहते हैं, निश्चय को, और प्रतिपादक किसको कहते हैं, व्यवहार को। मतलब वो निश्चय को, प्रतिपादक मतलब बेटा बताने वाला, और किसको बताने वाला, बोले उसको निश्चय को बताने वाला, उसको प्रतिपाद्य कहते। प्रतिपाद्य मतलब निश्चय और प्रतिपादक मतलब व्यवहार, मतलब वो परमार्थ को, निश्चय को बताने वाला होता है, बिल्कुल ना। आत्मानुभूति के प्रयोजन से निश्चय से भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने पर, पूर्व में कह चुके ना कि निश्चय ने कि आत्मानुभूति के प्रयोजन से निश्चय को कैसा है, भूतार्थ, और व्यवहार को अभूतार्थ का है। किस प्रयोजन से, आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। अब प्रश्न सहज उपस्थित होता है, यदि व्यवहार को अभूतार्थ और असत्यार्थ है तो जिनागम में उसका कथन ही क्यों किया गया है। झूठे लाल को रखा ही क्यों जिनवाणी में स्थान, उसको व्यवहार को क्यों दिया गया है। अब आपने दिया है तो फिर कैसे उसकी परिभाषा याद करो, फिर उसके भेद प्रभेद याद करो। अगर आप जिनवाणी में से व्यवहार ने को हटा ही देते तो हमको इतना पढ़ना तो नहीं पड़ता ना, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तो जिनागम में उसका कथन क्यों किया जाता है। दो अत्यंत भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक करके कहना, उसमें अनेक प्रकार से संबंध स्थापित करना। तो दो भिन्न भिन्न वस्तु बेटा कौन, शरीर और आत्मा, दो भिन्न भिन्न वस्तु है ना, बिल्कुल। तो दो भिन्न और अनेक प्रकार से उनके संबंध स्थायी, एक क्षेत्रावगाही संबंध है उनका, ऐसा संबंध उसका स्थापित करना। एक अखंड वस्तु में भेद कल्पना करना। देखो भेद के साथ बेटा कल्पना शब्द दिया, क्यों कल्पना शब्द दिया है, भेद कल्पना, राजी कल्पना शब्द क्यों दिया है। मतलब वास्तव में वस्तु में बेटा भेद नहीं है, वो कल्पना कर रहे हैं। वस्तु में कैसा होता है, भेद नहीं है, वो तो कैसा है, काल्पनिक, इसलिए भेद कल्पना करना। तथा व्रतादिक रूप बाह्य क्रिया एवं शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना तो ठीक नहीं लगता है। फिर भी जिनागम में ऐसा कथन क्यों किए गए हैं कि उन्हें व्यवहार न कहकर जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है ना। बाह्य व्रतादि क्रिया शुभ भाव को कैसा है, मोक्ष मार्ग कहता है। कौन कहता है बेटा,
व्यवहार ने कैसा उनको मोक्ष मार्ग कहता है। तो इस प्रकार से उसको जिनागम में स्थान क्यों दिया गया? जो बात सत्य कहे ही नहीं बेटा, हाँ, तो फिर उसका कैसा है, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता पूछना क्यों, है ना। अब जो वो बताता ही नहीं है, वो विरुद्ध कथन करता है, फिर भी उसको जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है? देखो अपने यहाँ है ना, ये अपन हमेशा उदाहरण देते हैं ना, आत्मार्थी ट्रस्ट का बोर्ड वहाँ लगा है ना कॉर्नर में, बिल्कुल है ना, आत्मार्थी ट्रस्ट का बोर्ड और आत्मार्थी ट्रस्ट। और अगर आत्मार्थी ट्रस्ट के बोर्ड को हटा ही दिया जाए तो क्या हो, सीधा वहाँ बहादुरगढ़ पहुँच जाएगा वो, है ना, या तो गेवरा गांव पहुंच जाएगा, या है ना, अगर बोर्ड को हटा दिया तो, बिल्कुल है ना। तो वो बोर्ड का भी महत्व है कि वो बताने वाला है, प्रतिपादक है। आत्मार्थी ट्रस्ट प्रतिपाद्य है और आत्मा बोर्ड कैसा है, प्रतिपादक है। वो आत्मार्थी ट्रस्ट को कैसा है, बताने वाला है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं तो पंडित इसीलिए उसको वहाँ पर बोर्ड लगाया है, बोले बोर्ड हटा दो वहाँ से, वो आत्मार्थी ट्रस्ट तो नहीं है ना, तो बोर्ड हटा दो वहाँ से, बिल्कुल। हाँ, आपके स्कूल में ये बोर्ड नहीं लगा, ये रामा भारती ये बोर्ड नहीं लगा जाए, तो बोले हटा दो ना, ये वो बोर्ड स्कूल है क्या? हाँ? वो स्कूल को बताने वाला है, बस इतनी उसकी उपयोगिता है, परमार्थ को बताता है, इसलिए उस व्यवहार ने की इतनी उपयोगिता है, बिल्कुल है ना। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्न नंबर 251 पर यही प्रश्न उठाकर उसके समाधान के लिए आचार्य कुंद कुंदकृत समय सार की 8वीं गाथा प्रस्तुत करते हुए जिस प्रकार से अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन हो सकता नहीं है। जिनागम में व्यवहार को स्थान दिया है और वह सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश माना जाता है। क्या उन्होंने समाधान दिया कि आप व्यवहार को हटा ही दो, बिल्कुल। तो क्या उदाहरण दिया, देखो कोई अमेरिकन आए, बिल्कुल, तो उसको अंग्रेज है तो उसको अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा ना, है? हम हिंदी बोलेंगे तो हमारे पर टकटकी लगा कर देखता रहेगा कि क्या कह रहा है ये, बिल्कुल है ना। तो अंग्रेज को जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में समझाना पड़ेगा, है ना। देखो हम साउथ एक बार गए थे ना, वहाँ मेरे को अभी तक याद है, बहुत 11th-12th में थी आप लोग के समय, तो वहाँ पर बेटा है ना, अपने को किसी बोले नहीं नहीं तो बोले इल्ले इल्ले, कोई भी बात अपने को बोला हम नहीं करना, बोले इल्ले इल्ले, तो अपन टकटकी लगा के वो इल्ले इल्ले बोले और टकटकी लगा कर देख रहे हैं ये क्या बोल रहे इल्ले इल्ले। तो उसी प्रकार उसको जो जिस भाषा में जानता है उसको उस भाषा में समझाया जाए, तो ऐसा। इसलिए हम सब व्यवहारी जन हैं, संसारी जन हैं, इसलिए अपने को व्यवहार की भाषा में कैसा है बताया जाता है, बिल्कुल लिखा ना। अनार्य को अनार्य की भाषा अपने तो गाथा ही आई है, तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो वो टकटकी लगाकर देखता रहता है कि ये क्या कह रहे हैं, बिल्कुल है ना। स्वस्ति कहा है ना, बिल्कुल अपने इसमें आया है ना, हाँ, समय सार की गाथा में भाषा अनार्य बिना न समझा भी सकाय अनार्य का। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। तो इस पर उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन हो सकता नहीं है, इसलिए जिनागम में व्यवहार को स्थान दिया गया है ना। एक शब्द में अपन बोले कि व्यवहार को है ना जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है, वो तो सत्यार्थ कथन नहीं करता है, तो एक शब्द में आप इसको क्या बोलोगे? एक शब्द में अगर आपको लिखना है कि व्यवहार को जिनागम में स्थान क्यों दिया गया है, क्योंकि तो वो तो सत्य, हाँ, वो परमार्थ को बताने वाला है, इसके कारण उसको स्थान दिया गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ये अब परस्पर विरोधी कथन करने वाले निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध कैसे हो सकता है, बिल्कुल क्या प्रश्न है। दोनों बिल्कुल परस्पर विरोधी कथन करते, एक कहता है, एक नहीं कहता है। एक कहता है कि व्रत शील संयम पूजा एक ऐसा है व्यवहार कैसे मोक्ष मार्ग का कारण है, बिल्कुल, और एक कहता है ये कदापि मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है। तो ऐसे विरुद्ध प्रतिपादन होते हैं, तो वह कैसा वह व्यवहार ने प्रतिपादक कैसे हो सकता है,
निश्चय नए का, बिल्कुल, जबकि दोनों विरोधी कथन है दोनों का। अभेद वस्तु में गुण पर्याय का भेद करने वाला व्यवहार नय है और भेद का निषेध करने वाला परमार्थ निश्चय नय का कैसा है, प्रतिपादक कैसे हो सकता है। प्रश्न समझ में आया ना? आप व्यवहार को निश्चय का प्रतिपादक कहते हो, बिल्कुल, है ना, लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि वह तो अभेद वस्तु को ग्रहण करता है ना, वो भेद का निषेध करने वाला परमार्थ, भेद का निषेध कौन करता है, परमार्थ करता है, निश्चय नहीं करता है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा, और ये भेद को बताता है, तो ऐसा निश्चय ने, व्यवहार ने निश्चय ने को बताने वाला कैसे हो सकता है, ये प्रश्न है। इसलिए देह और जीव को एक कहने वाला व्यवहार ने उन्हें अत्यंत भिन्न कहने वाले परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हो सकता है, बिल्कुल। तथा शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहने वाला व्यवहार, पूजा पाठ व्रतशील संयम आदि को मुक्ति का कारण कौन कहता है, व्यवहार से कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब भी बेटा मुक्ति के मार्ग में प्रयाण करेंगे ना, तो ये भाव आए बिना नहीं रहेंगे, है ना। वहाँ पर 5 पाप 4 कषाय ये भाव नहीं आएंगे। जब भी कैसा अनुभूति होगी, मोक्ष मार्ग का प्रयाण होगा, तो ये व्रत शील संयम आदि के भाव आएंगे। और नहीं आ रहे हैं तो मार्ग भी सही नहीं है। आप लोग बहादुरगढ़ से चलते हो, बीच में अगर ठिकरी बॉर्डर नहीं आई है तो समझो रास्ता ही गलत है ना। उसी प्रकार से अगर हम मोक्ष मार्ग में चलते हैं, मोक्ष मार्ग में आत्मानुभूति का लक्ष्य होता है, तो अन्याय अनीति अभक्ष का कैसा है, त्याग के भाव आए बिना रहते नहीं हैं, बिल्कुल। तो शुभ भाव को मुक्ति का कारण कहने वाला व्यवहार ने बंध का कारण कहने वाले परमार्थ का प्रतिपादक कैसे हो सकता है, क्योंकि व्यवहार ने तो बंध का कारण है, बंध की बात, तो वो परमार्थ को कैसे बता सकता है, परमार्थ के बारे में कथन कैसे कर सकता है। उक्त प्रश्न में व्यवहार निश्चय के 3 विरोधी कथन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें प्रतिपाद्य आत्मा, प्रतिपादक मतलब जिनवाणी आत्मा के बारे में बताती ना, प्रतिपाद्य और प्रतिपादक निम्नलिखित अनुसार समझा जाता। व्यवहार ने अभेद वस्तु में गुण पर्याय के भेद करके भी उसी वस्तु को बताता है जिसमें वे गुण पर्याय हैं। वह भेद करके बताता क्या है, अभेद को ही बताता है ना। भारत एक अखंड है, अभेद हैं, और हमने कहा हम राजस्थानी हैं, हम एमपी वाले हैं, हम यूपी वाले हैं, लेकिन वो बताता तो एक अखंड भारत का ही प्रतिपादन करता है ना। अगर आप में नागरिकता लिखी जाएगी तो आप राजस्थानी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, फॉर्म में क्या लिखोगे, भारतीय ही लिखोगे, बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं वो भेद भी बताए हैं, तो अभेद को कैसा है बताने वाला है, बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ एक कहते हैं व्यवहार ने देह जीव को एक कहकर मनुष्य देह में रहने, मनुष्य ये मनुष्य देह है ना हमारी, उसमें रहने वाले जीव को, जीव की संयोगी पर्याय को बताकर इसको क्या कह देता है, इस शरीर को मनुष्य पर्याय को ही क्या कह देता है, मनुष्य जीव, इसको जीव कह देता है। जीव रहता है ना उसमें, तो इसलिए उसको क्या कह देता है, जीव कह देता है। संयोग की अपेक्षा से इसको क्या कह देता है, जीव। और बेटा अगर इसमें से जीव निकल जाए तो मिट्टी क्या कह देते हैं, आत्मा निकल जाए। देखो महिमा देखो किसकी है, महत्व किसका है। आत्मा बेटा इसमें रहे है ना, तब तक 70-80 साल के दादाजी को हम रख सकते हैं, और अगर आत्मा निकल गया तो 24 घंटे रखना मुश्किल है। और अपने यहाँ तो वैसे धर्म के हिसाब से तो 48 मिनट्स रखता है कोई बेटा, है ना। चलो जल्दी से उठाओ, अगर वहाँ जब अर्थी उठाई जाती ना तो टाइम देखते हैं, अब कोई आने वाला हो तो उसका वेट करते हैं, बिल्कुल। डॉक्टर बोलता अरे मेरे पेशेंट आ गए हैं, वकील बोलता मेरे कोर्ट का टाइम हो गया है, मेरा शॉप खोलना है, सब अपनी अपनी बात करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ किसको टाइम है, बिल्कुल, मतलब महत्व बेटा किसका, मुझे ये बात बताना है, महत्व इस शरीर का है कि आत्मा का है। फिर बताओ ना, आत्मा निकल जाए तो इसको कोई रखना नहीं चाहे बेटा, मिट्टी है ना।
और कैसे आड़े होके निकाल देते हैं, रस्सी बांध देते हैं और 4 लोग समाज के लोग उठा के जला देंगे। जलाने के बाद उसकी राख को नर्मदा में जाओ, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है अब यहाँ पर। गहराई से विचार करो ना तो बेटा अपने को वैराग्य आए बिना रहे नहीं है। जिस देह को हम अपना मानते हैं, जिस देह के लिए बेटा अपन पाप करते हैं, जिस देह के लिए झूठ बोलते हैं, उस देह की बेटा ये स्थिति है बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं देह और जीव को एक कहकर मनुष्य देह को अपन अगर गंभीरता से विचार करें ना तो वैराग्य आए बिना रहे नहीं। इस देह के लिए एक भी पाप नहीं करे अपन, इस देह के लिए एक भी झूठ नहीं बोले, इस देह के लिए एक भी चोरी नहीं करे अपन ना। और सारा काम किसके लिए होता है बेटा? देह के लिए ही होता है बिल्कुल, है ना। तो देह और जीव को एक कहकर भी मनुष्य की देह में रहने वाले, मतलब देखो ये अचेतन जड़ है और इसमें आत्मा रहे तो इसको जीव कह दिया है ना। हेलो अदिति, नो। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा रहे तो इसका नाम भी बेटा जीव पड़ गया, है ना। नहीं तो मिट्टी, आत्मा निकल जाए तो कैसा है? मिट्टी है, मिट्टी में मिट्टी मिल गई है ना, माटी हो गई बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अब व्यवहार ने, और वह व्यवहार ने भी एक कह के प्रतिपादन किसका करता है? जीव को ही बताता है। देखो कर्ता कर्म अधिकार में बेटा किसकी सिद्धि की है? कर्ता कर्म अधिकार अपने पूरा पढ़ा है ना, वहाँ कोई कर्ता कर्म संबंध स्थापित, मैं कर्ता देहादिक मेरे कर्म, मैं कर्ता और कैसा है ये क्रोधादिक मेरे कर्म, इस बात की सिद्धि की है। कर्ता कर्म अधिकार में बेटा क्या बताया है? पूरा कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है और उसमें अकर्ता स्वभाव की, बंध अधिकार में अबंध स्वभाव को बताया है, बंध स्वभाव में अबंध स्वभाव को, कर्ता कर्म अधिकार में अकर्ता। उसी प्रकार से व्यवहार से मनुष्य और कैसे जीव को एक बताकर वहाँ कहना क्या चाहते हैं? वहाँ जीव को ही बताना है बेटा, प्रतिपादन कैसा है? जीव का ही करना है। इस प्रकार व्यवहार ने शुभ भाव को मुक्ति का मार्ग मानकर भी शुभ राग के साथ वीतराग भाव का ज्ञात कराता है। कहता है व्यवहार ने, क्या कहता है कि शुभ भाव, पूजा पाठ, दया दान इत्यादि का परिणाम शुभ भाव है, वो मोक्ष का कारण है, ऐसा कहता जरूर है, लेकिन बताता क्या है? शुभ राग वो वीतराग भाव को बताता है ना। इस प्रकार क्योंकि वीतराग भाव के बिना मात्र शुभ भाव बाह्य क्रिया को मोक्ष मार्ग नहीं कहा जा सकता है बिल्कुल। एकला बिना ना मींडा, एक हो लगाओ तो 0 0 लगाओ तो उसका वैल्यू, और एक हटा दो और 0 0 लगाओ तो शून्य है, कोई वैल्यू नहीं है बिल्कुल, है ना। वीतराग भाव के बिना ये पूजा पाठ व्रत शील संयम इत्यादि कहेंगे, बाह्य क्रिया कांड है तो उसको भी कैसा है? उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया है बेटा, है ना। शादी में बेटा क्या वो एक होता है ना, क्या बोलते हैं अभी तो मैं भूल गई बहुत बिल्कुल, एक छोटा दूल्हा होता है, क्या कहते हैं वो जो दूल्हा का भाई को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? देवल। दूल्हे के भाई को भी दूल्हा कह दिया जाता है ना, उसको एक शब्द बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वीतरागता के साथ बिल्कुल, है ना, क्योंकि अभी घोड़ी पे साथ में बैठा है ना छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको भी बराबर वो साफा वापा टीका बीका लगाकर सब बैठा देते हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से क्योंकि दूल्हे के साथ में बैठा है, उसी प्रकार वीतराग भाव के साथ अगर ये व्रत शील संयम इत्यादि हो तो उसे भी मोक्ष मार्ग का कारण कह दिया जाता है बिल्कुल। क्योंकि साधक दशा में होने वाले, साधक दशा किसको कहते हैं बेटा? साधक दशा किसको कहते हैं? चौथे से 12वें गुणस्थान की दशा को बेटा क्या कहते हैं? साधक दशा कहते हैं। अब साधने लग गए ना बेटा, इसलिए तो साधक दशा में वीतराग भाव में शुभ क्रिया के माध्यम से ही समझा जा सकता है, इसीलिए शुभ भाव के माध्यम से वीतराग परिणति का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहकर बताना क्या चाहते हैं? वो वीतरागता का ही बताना चाहते हैं, उसी का प्रतिपादन करना चाहते हैं। चाहे शुभ भाव को कहा, ये मोक्ष का मोक्ष मार्ग कहकर बताना क्या चाहते हैं? बताना वो वीतरागता को ही बताना चाहते, शुभ राग के माध्यम से वीतरागता को बताना चाहते हैं। जहाँ व्यवहारने का कथन किया जाए तो देखो ये अंडरलाइन करो, वहाँ क्या कहना? ऐसा है नहीं।
हमने कहा घी का घड़ा, तो क्या बोलना? ऐसा है नहीं। हमने कहा शक्कर का डिब्बा, तो क्या कहना? नहीं, बिल्कुल। तो इस प्रकार व्यवहार का कथन कैसा किया जाता है? बिल्कुल, दूध मीठा है, ऐसा है नहीं। तो फिर यथार्थ क्या है? शक्कर मीठी है, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ ऐसा है नहीं निमित्त आदि की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से, उपचार से कथन किया जाता है दूध मीठा है। दूध आज तक मीठा हुआ नहीं। कौन होता है मीठा? तो शक्कर ही होती है, बिल्कुल। निश्चय से कैसी है? शक्कर मीठी है, व्यवहार से दूध मीठा है। तो इस प्रकार व्यवहार नय का ग्रहण करना चाहिए। निर्देश में पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय 7 में पृष्ठ 251 पर दिया है। इस पद्धति का अर्थ करने पर भी व्यवहार परमार्थ का कैसा है? प्रतिपादक है, अर्थात बताने वाला है। वो व्यवहार परमार्थ को बताने, वो बोर्ड कैसा है? आत्मार्थी ट्रस्ट को बताने वाला है। निश्चय व्यवहार के प्रयोग का मर्म समझने के लिए निम्न 4 बिंदुओं को अपने को कैसा है? ध्यान रखना चाहिए। 4 बिंदु हैं बेटा, है ना। ये 4 वाक्य आप लोग याद कर लेना, है ना। प्रतिपादक वाक्य, प्रतिपाद्य वाक्य, प्रतिपादन का संदर्भ मतलब अपेक्षा, और प्रतिपादन का मतलब कहने का प्रयोजन क्या है? प्रतिपादक का प्रयोजन। ये 4 बिंदुएं बेटा इसमें दी गए हैं, बिल्कुल। अब सबसे पहले कैसा है? प्रतिपादक वाक्य। दोनों अपेक्षा से अपन बात करेंगे, बस ये अपन है ना ले लेते हैं इतना। इसमें आशय जिनागम में उपलब्ध कट, ये अपना 5वां चैप्टर चल रहा है। कुल अपने को 11 चैप्टर हैं बेटा, है ना। 6 चैप्टर हो रहे हैं। 12वां तो अपना शायद द्रव्यार्थिक ने, पर्यायार्थिक ने, उत्तरार्ध से शुरू होता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार के प्रतिपादक वाक्य, बिल्कुल। अभी अपने को जहाँ टाइम मिलेगा बेटा अपन ज़्यादा पढ़ा लेंगे, फिर आप लोग के पेपर आएंगे, उस दिन अपन कैसा है क्लास अपन नहीं लेंगे, बिल्कुल, है ना। तो प्रतिपादक वाक्य, तो प्रतिपादक बेटा किसको कहा है? जो कैसा है? बताने वाला होता है, उसको क्या कहा है? प्रतिपादक। इससे आशय जिनागम में उपलब्ध कथनों से है। संपूर्ण जिनागम में वस्तु स्वरूप अथवा मोक्ष मार्ग का ही प्रतिपादन, क्योंकि प्रयोजन ही यही है। चारों अनियोग का बेटा प्रयोजन क्या है? वीतरागता। चारों अनियोग का प्रयोजन वीतरागता। चारों अनियोग का प्रयोजन करना कैसा है? सुख की प्राप्ति, यही प्रयोजन है ना चारों अनियोग का, बिल्कुल। आप लोग ये जिनवाणी पढ़ते हो, उसके पीछे प्रयोजन क्या है? सुख। पूजन करते हो, उसके प्रयोजन सुख, सुखी होना है। अभी राग द्वेष से बच जाएंगे, विषय कैसा है? कितना प्रवचन में बैठो, सहज उपवास, है ना। सहज कैसा है? राग द्वेष का त्याग। सहज कैसा है? अपना मौन। कितने फ़ायदे हैं बेटा प्रवचन में, है ना। पाप कर्म के बंध से बच जाते हो। और डॉमेट्री में बैठोगे तो सोओगे, अथवा तो निंदा प्रशंसा करोगे तो उल्टे पाप ही बांधोगे। बुद्धिपूर्वक उठ के टाइम मिले तो प्रवचन, भक्ति, क्लास में कैसा है जाके बैठ जाना। नहीं हो तो अपने पास जिनवाणी, अपने जिनवाणी पढ़ने बैठ जाना बेटा, उसी को कैसा है याद करना, बिल्कुल। और किसी के पास बैठोगे निंदा प्रशंसा में कैसा है? पाप का बंध होगा तो फिर उदय में आएगा भैया, है ना। कहते हैं ना कि निंदा इत्यादि करने से प्राप्त निंदा प्रशंसे सद्गुण छादनो भावे नीचे गोत्रस्य। नीच गोत्र का कारण है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कौन कह रहे हैं? तथा आचार्य उमा स्वामी वन जंगल निवासी मुनिराज ये बात कह रहे हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि इसका आशय वस्तु स्वरूप अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया गया है। अतः समग्र जिनागम में प्रतिपादक वाक्य ही है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसको किसकी अपेक्षा से कहा है? निश्चय की अपेक्षा से कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वभाव की अपेक्षा से। और आत्मा संसारी है, ऐसा कहा है किससे? व्यवहार की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से कहा है। आत्मा देह से भिन्न है, देहादि की क्रिया का कर्ता नहीं है। ये सब कैसा है? निश्चय का कथन है। और आत्मा मनुष्य है, शरीर आदि की क्रिया का करता है, निलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है, बिल्कुल। नौकर बनकर यस बॉस करके उसकी 24 घंटे चाकरी करता है। नौकर बनकर दिन रात, है ना, हे मालिक, और नौकर बनकर यस बॉस, भूख लगी, यस बॉस,
4 बार खाना यस बॉस। तो यस बॉस कह कर कैसे उसकी हर फरमाइश को सोना है, चलो सुला देते हैं। तो ऐसे हर बात कह के इसकी कैसी है नौकर के साथ। और कैसा है वहाँ तो नीलम तो सर्विस करती है अपने नौकरी, तो उसको तो पैसा मिलता है और अपने को उल्टे पाप बंद बनता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से आत्मा मनुष्य है, शरीर इसके तो उतनी सेवा चाकरी करना, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। संयोग में है बस टाइम से तेरे को खिला पिला देंगे, फिर हमको डिस्टर्ब नहीं करना। फिर हमको अपने आत्म कल्याण में लगने देना, बिल्कुल, है ना। नहीं तो अपने बाथरूम में मल मल कर खूब नहा कर के तन के मल का विक्षेप किया। और अभी बाथरूम से बाहर निकलो, ऐसा रगड़ो तो वापस मैल। अभी मल का विक्षेप करके आए हैं, बिल्कुल, है ना। इसलिए कैसा है ज़्यादा नहीं, अभी वो डीओ लगाया कुछ भी, थोड़ी देर बाद देखो तो गायब, है ना। तो कैसा, क्योंकि अंदर भरा क्या है, क्या क्या भरा इस देह में, है ना। वो उतना करनी, साफ़ सफाई रखना जरूर, ऐसा नहीं कि साफ़ सफाई का निषेध है, अच्छी तरह से साफ़ सफाई सब रखना संयोग में है ना, नहीं तो अपने को डिस्टर्ब करेगा ये, बिल्कुल। इसलिए उतना ही बस, बिल्कुल। तो इस प्रकार देहादि की क्रिया का करता नहीं है आत्मा मन पर। 5 मिनट में नहा लेना चाहिए, कितना टाइम लगता है। जरा सब दूर साबुन लगाओ, सब दूर वो करो, है ना, वॉश करो सब एक एक अंग को, अंतरिंग बहिरंग सब, बिल्कुल, है ना। वह शरीर आदि की क्रिया का करता है। आदि सभी कथन प्रतिपादक वाक्य कहलाते हैं, क्योंकि वे किसी भी अपेक्षा से वस्तु स्वरूप का कथन करते हैं, बिल्कुल। प्रतिपादक वाक्य मतलब उसको बताने वाला, परमार्थ को बताने वाला। तो पहला वाक्य अपना क्या हुआ, प्रतिपादक वाक्य है, बिल्कुल, है ना। अर्थात कैसा है वो परमार्थ को बताने वाला ऐसा प्रतिपादक वाक्य है, बिल्कुल। देखो एक दोहा याद कर लेना बेटा, मैं तो 3-4 दोहे बाथरूम सॉन्ग्स हैं मेरे। एक तो मलमल कर खूब नहा करके, और ये एक वो वाला है अपना बोलती हूँ, बिल्कुल, है ना। देह भिन्न है आत्म भिन्न है, ये वाला भी मैं बोलती हूँ। और उसके बाद फिर एक दोहा बहुत अच्छा है, अब बहुत दिन से भी बोला नहीं तो विस्मरण हो गया है, बिल्कुल, है ना। ठोर ठोर रकत के कुंड के से, आप लोग भी याद कर लेना। ठोर ठोर रकत के कुंड के सनी के झुंड, हाड़ निसो दिसे जैसे थरी है चूड़ेल की। अर्थ समझ में आया, है ना। क्या कहा, ठोर ठोर, ठोर ठोर मतलब जगह जगह रक्त के कुंड। यहाँ एक आलपिन लगाई तो क्या निकलेगा, ब्लड। ठोर ठोर जगह जगह रक्त के कुंड, ठोर ठोर मतलब जगह जगह, ठोर ठोर, बिल्कुल, है ना। तो ठोर ठोर जब भी आपको ये असुचि भावना की पे प्रवचन करना पड़े तो कैसा है ये दोहा बोलना वहाँ पर, ठोर ठोर रकत के। लिख लो बेटा, याद कर लेना इसको। रकत, रक्त मतलब रक्त, ब्लड, है ना। रकत, ठोर ठोर रकत के कुंड केसनी के झुंड, कुंड केसनी के झुंड। अभी अर्थ बताऊंगी। कुंड केसनी के झुंड, हाड़, अच्छा आप जा सकती हो, फिर इनसे लिख लेना बेटा, है ना। हाड़ नीसो दिसे जैसे, हाड़ नीसो, हाड़ मतलब हड्डियाँ, हाड़ मतलब कैसा है, हड्डियाँ। हाड़ नीसो दिसे जैसे थड़ी है चूड़ेल की। ये पैकिंग निकाल दो अनवया, तुम्हारा गोरा सब पैकिंग निकाल दो, है ना। तो क्या 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 क्या, क्या दिखोगे, है ना। वो किसके समान, आपने देखो ये मेडिकल कॉलेज में क्या करते हैं, है ना, वो ऐसा कंकाल रख देते हैं बेटा, है ना। वो सारा कंकाल रख देते हैं, फिर बताते हैं यहाँ ये बोन्स है, यहाँ ये है, ये हार्ट है, ये है, वो ये है, सब उसको। तो कैसा, अगर ये पैकिंग को निकाल दिया, चाहे स्तुति का पैकिंग निकाला आया, चाहे अन्वया का पैकिंग निकाला, है ना, अंदर कैसा है। हाँ, आप नहीं बोलते बेटा। देखो बचपन में क्या था कि मतलब हम बोले भूत कैसे होते हैं, तो ऐसी इमेज बनाई थी कि
नहीं, हमने तो बेटा ऐसा सुना था कि वो बिल्कुल हाड़ के जो कंकाल होते हैं ना, बिल्कुल, हाँ, वो हाड़ का जो कंकाल, ये जनरली फिल्म में बताते ना, ऐसे बिल्कुल हाड़ का, बिल्कुल जिसमें पैकिंग नहीं हो, बिल्कुल पैकिंग ऊपर से कैसी भी सुंदर हो, माल सब असुंदर ही अंदर, बस बिल्कुल। लौकिक में पैकिंग सुंदर हो तो माल सुंदर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कभी अच्छा होगा ही नहीं। नवद्वार भय गिनकारी असी देह करे किम यारी, इसलिए दे, हाँ, हाड़ निसो दिसे जैसे थरी, थरी मतलब खड़ी, थरी है चूड़ेल की थरी, थरी है, थरी मतलब खड़ी, खड़ी है। हाड़ निसो दिसे, दिसे मतलब देखे, हाँ, समयसर नाटक में बेटा ये दोहा आया हुआ है, समयसर नाटक का दोहा है। हाड़ निसो दिसे जैसे थड़ी है चुड़ैल की, खड़ी है चुड़ैल है, ये बिल्कुल चुड़ैल के, थड़ी, 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 थड़ी मतलब खड़ी है चुड़ैल की, मतलब पैकिंग सब निकल गया है, हाड़ हाड़ हड्डियाँ दिख रही है, बिल्कुल, है ना। तो ये बाथरूम सॉन्ग्स है, प्रयोग करोगे ना, है ना। और देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो सुचि कीजे, फिर भी शुद्ध न होई। कितने साल हो गए, कितनी बाल्टियों से निलाया, गर्मी में तो सुबह शाम ही निला लिया, है ना, फिर भी कैसे। और बाथ टब में बैठ जाते भले आदमी घरों में बड़े बड़े बाथ टब बना लेंगे और बाथ टब में बैठ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। वॉशिंग मशीन में बैठ जाते हो, बैठ जाते हो। अरे बचपन में, मैं समझे अभी तो मैंने कहा और ये नया काम तुमने कौन सा निकाल लिया है बचपन में क्या वॉश करने के लिए टंकी में डुबकी लगा लेते हैं, जब वॉश करनी होती ना तो टंकी में डुबकी लगा लेते हैं, बाथ टब में बैठ जाते हैं, है ना। तो मल मल कर खूब ना दे अपावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई, सागर के जल सो सुचि कीजे, फिर भी शुद्ध न होई। बिल्कुल, कितने भी पानी से निलाओ, है ना, तो भी शुद्ध होने वाली नहीं है, बिल्कुल। इस प्रकार की चर्चा की है। अब प्रतिपाद्य वाक्य, है ना, पहले प्रतिपादन वाक्य के बारे में चर्चा की, अब प्रतिपादक वाक्य है, उसकी शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे, बिल्कुल, है ना। सब लोग प्रयोग करोगे ना, मैं सब तुमको प्रयोग की विधियां बताती हूँ, बिल्कुल। ऐसी विधियां कोई नहीं बताएगा, सब तुमको प्रयोग कैसा करना धर्म का, है ना, ये सारी प्रयोग की विधियां मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल, है ना। तो ये देह के प्रति इतनी आसक्ति का भाव नहीं रहेगा, बिल्कुल, है ना। चलिए यही वाला बोल लीजिए। एक बार और बोलो। ठोरे ठोरे रखते के कुंड के सनी के झुंड, हाड़नी सोदी से जैसे थारी है चुड़ैल की। जगह जगह रक्त के कुंड और केसनी बाल, सब दूर, बाल बाल बाल, बिल्कुल। और उसको क्या क्या करवा के ठीक वैक्सीन, बिल्कुल, है ना, सब दूर। जैसे अपने, है ना, केसनी मतलब बारीक बारीक वेंस बेटा पूरे बॉडी में फैली हुई है, केसनी के झुंड, जैसे बाल के झुंड होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे कैसे है, केसनी के पूरे बॉडी में सब पतली पतली वेंस कैसे ऊपर यहाँ दिखने लग जाती है बेटा, है ना। नहीं विश्वास हो तो ये ऊपर दिख रही है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से, और हाड़ निसो दिसे जैसे थरी है चुड़ैल की। किसको कह रहे हैं चुड़ैल, अदिति? अगर माने तो, शरीर को अपना माने तो चुड़ैल है ना, और शरीर को अपना नहीं माने तो भगवान है, बिल्कुल, है ना। चलिए चलो, जय बोलो बेटा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
जय हो।